किडनी स्टोन के लिए किस ट्रीटमेंट पर जाना चाहिए और कोई भी कट नहीं लगता है, कोई चीरा चीरफाड़ कुछ भी नहीं होता है। RIRS क्या होता है? वो 20-25 mm से बड़े अगर स्टोन हैं, देखिए PCNL क्या होता है, उसमें हम पेशेंट आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं और आपको भी अलग अलग ट्रीटमेंट्स के बारे में पता चला है? कोई RIRS बोल रहा है, कोई PCNL बोल रहा है, कोई ESWL लिथोट्रिप्सी बोल रहा है और आप बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि यार ये कैसे नाम है, और आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा और ये प्रोसीजर्स होते क्या हैं, किसमें क्या फायदे हैं, किसमें क्या नुकसान है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आप देखिएगा। इसमें हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन के दो प्रमुख ट्रीटमेंट के बारे में। एक है RIRS और दूसरा है PCNL। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। आज हम बात करेंगे कि आपको किडनी स्टोन के लिए किस ट्रीटमेंट पर जाना चाहिए और कब जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि RIRS की, कि RIRS क्या होता है। RIRS एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें हम यूरिन के रास्ते से ही एक बिल्कुल पतली सी दूरबीन, फ्लेक्सिबल दूरबीन को पेशाब के नेचुरल रास्ते से ही किडनी तक पहुंचाते हैं। इसमें उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है जिससे यूरिन नॉर्मली हमारी किडनी से निकलकर शरीर के बाहर जाता है। उसी रास्ते से हम रिवर्स जा रहे हैं और फिर एक पतले बाल के जैसी फाइबर से हम लेजर से पत्थर को तोड़ के पूरा बाहर निकाल देते हैं। इसे हम RIRS बोलते हैं। RIRS एक काफी वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी है। इसे हम 3 या 4 mm के स्टोन से लेकर 20 या 25 mm के स्टोन को निकालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये RIRS का एडवांटेज ये रहता है क्योंकि ये पतली दूरबीन है और नेचुरल रास्ते से जा रही है, तो इसमें कोई भी कट नहीं लगता है, कोई चीरा चीरफाड़ कुछ भी नहीं होता है। नेचुरल रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिकवरी टाइम काफी फास्ट रहता है। अब क्योंकि ये फ्लेक्सिबल दूरबीन है तो ये हर हिस्से में जा सकती है। मान लीजिए स्टोन आपका अपर यूरेटर में है और वो सरक के आपका किडनी में चला गया है, तब भी हम उसको किडनी के अंदर जाके निकाल सकते हैं। वो अपर पोल में है, मिड पोल में है, लोअर पोल में है, तब भी हम किसी भी एरिया पर जाकर RIRS से उस पत्थर को निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, साइज जो है वो 3 mm 4 mm से लेकर 20 या 25 mm तक के स्टोन्स इससे निकाले जा सकते हैं एक ही बार में। तो अगर आपका स्टोन इस साइज रेंज में आ रहा है, अगर आपके मल्टीपल स्टोन्स हैं जो कि अलग अलग किडनीज में पड़े हुए हैं, अलग अलग हिस्से में पड़े हुए हैं, जैसे एक अपर पोल में है, एक मिडिल पोल में पड़ा हुआ है, और सारे स्टोन्स का वॉल्यूम मिला के 20 mm या 25 mm के अराउंड है, तब हम RIRS से कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ की किडनी में छोटे छोटे स्टोन्स हैं, बिखरे हुए स्टोन्स हैं, तब भी हम RIRS से उसको कर सकते हैं। एक बार में दोनों तरफ की किडनी का भी इससे किया जा सकता है, बशर्त है कि किसी भी किडनी में इंफेक्शन नहीं होना चाहिए। तो RIRS एक काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि 20 mm या 25 mm तक के स्टोन्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें नेक्स्ट डे पर ही पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं और अपना सारा काम उससे अगले दिन से रिज्यूम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट में इसी तरीके से रहता है। हम मोस्ट ऑफ द पेशेंट की ही बात कर रहे हैं। अगला बात करते हैं हम PCNL के बारे में। तो PCNL को कब करना चाहिए? देखिए PCNL क्या होता है, उसमें हम पेशेंट को उल्टा लेटाकर या सीधा लेटाकर कई बार कमर से एक कट लगाते हैं। एक्सरे की सहायता से हम किडनी के स्टोन तक पहुंचते हैं और फिर स्टोन को तोड़ तोड़कर वहीं से ही बाहर निकाल देते हैं। PCNL के अंदर क्योंकि एक कट लगाया जा रहा है, किडनी के अंदर भी एक कट लगाकर टिश्यू को सेपरेट किया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। आजकल जो PCNL का जो मेन रोल रह गया है वो 20-25 mm से बड़े अगर स्टोन हैं जिनके अंदर RIRS नहीं किया जा सकता, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कोई स्टैगहोर्न स्टोन है, कोई बड़ा स्टोन है जो कि RIRS से 1 या 2 या 3 सिटिंग में निकल सकता है, उसको कई बार हम PCNL से एक ही सिटिंग में निकाल सकते हैं। अगर कोई पत्थर ऐसे हैं जहां पर RIRS की दूरबीन नहीं पहुंच पा रही है, मान लीजिए कोई डायवर्टिकुला बना हुआ है, कहीं पर रास्ता बंद हो रखा है, तब भी उनमें हम
पीसीएनएल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 10 mm का स्टोन है और किडनी की बनावट को देखकर ऐसा लग रहा है कि वहां पर दूरबीन नहीं पहुंच पाएगी, तब उसमें हम पीसीएनएल कर सकते हैं। क्योंकि इन्वेजिव टेक्निक की बजाय हमेशा नॉन इन्वेजिव टेक्निक ही ज्यादा प्रेफरेबल रहती है। तो इसलिए इस वीडियो से क्रक्स निकलकर ये आया कि अगर आपका पत्थर मोटा मोटी 20 mm से कम है तो उसमें RIRS बहुत कारगर टेक्निक है। और अगर आपके स्टोन का बल्क ज्यादा है, काफी बड़ा स्टोन है, 25 mm से बड़ा स्टोन है, मल्टीपल स्टोन्स हैं जो कि वो भी बड़े बड़े स्टोन्स हैं, तो उसमें पीसीएनएल को प्रेफर किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हमें कब पीसीएनएल के लिए जाना है और कब हमें RIRS के जाना है। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें द क्योर स्टोन के साथ इंस्टाग्राम पे। धन्यवाद।